जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है और पुत्रदा एकादशी है और ग्रहों का गोचर 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बना रहा है। इनको संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक वस्तु अवश्य ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत अधिक महत्व इसलिए बताया जाता है कि ये वंश की वृद्धि करने वाली है। जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस दिन व्रत भी अवश्य करना चाहिए और व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप उपाय तो अवश्य करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें। इस दिन भगवान शंकर को उनकी प्रिय वस्तु यानी बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र को धोकर सफेद चंदन से आपको उस पर श्री राम लिखना है या सिर्फ राम लिख सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर के आराध्य कहलाते हैं और इस दिन पुत्रदा एकादशी है तो आप अवश्य ही श्री राम लिखकर 11 या 21 बेलपत्र अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाएं। इस दिन आप केले का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं या फिर आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। और इस दिन श्रीहरि भगवान का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। उनको पीले फूल, पीले वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए। उनको भी केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप मखाने की खीर का या फिर आप व्रत वाले चावल की खीर का भोग अवश्य ही लगाएं और उनके आगे धूप दीप जलाकर संतान गोपाल मंत्र का एक माला का जाप अवश्य करें। और भगवान शंकर के मंदिर में आप जब पूजा करें तो वहीं पर बैठकर आपको एक माला का ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है। दोस्तों, इस दिन आपको श्रीहरि भगवान का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन करना है, क्योंकि इस दिन देखिए सावन का आखिरी सोमवार भी है और पुत्रदा एकादशी भी है। श्रीहरि भगवान की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो हमने पिछला उपाय आपको बताया है बेलपत्र का, वो तो आपको अवश्य ही करना है। इसके साथ ही आपको देखिए शिवलिंग से एक केला अवश्य ही उठाकर ग्रहण कर लेना है। जिसको भी देखिए संतान सुख की चाह है उसे अवश्य ही इस दिन केला ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही श्रीहरि भगवान का पूजन करने के बाद जिस भी वस्तु का आपने भोग लगाया है, चाहे केले का लगाया है चाहे खीर का भोग लगाया है, पति पत्नी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए जिससे कि आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति हो सके। साथ ही दोस्तों, देखिए इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति से इन 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है सिंह, कन्या, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर महादेव की कृपा हो रही है। पूरे सावन मास में ही इन 9 राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं तो इस दिन ये उपाय अवश्य करें। श्रीहरि की कृपा से और भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।